गाइस, अब तक पैट और प्राण की स्टोरी में कन्फेशन और जेलिसी तो आपने देख ही ली, लेकिन इस एपिसोड में फीलिंग फाइनली कंट्रोल से बाहर जाने वाली है और एंड में एक अनएक्सपेक्टेड किस होने वाली है जो आपको शॉक भी करेगी और इमोशनल भी। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट मॉर्निंग पैट देखता है कि प्राण सैंडविच बना रहा है। वो तुरंत सैंडविच उठाने लगता है, जिस पर प्राण उसे रोकते हुए कहता है, तुम मेरी वाइफ नहीं हो जो मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। लेकिन पैट फिर भी उठाकर खाने लगता है। फिर कैजुअली कहता है, जब तक मेरी सिस्टर रूम की लेकर नहीं आती मुझे यहीं पर रहने दो। प्राण भी बोल देता है, ठीक है, लेकिन सारे बर्तन वॉश कर जाना। और फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद प्राण उसे कॉल करता है और बोलता है, म्यूजिक कॉन्टेस्ट का सॉन्ग मेरे लैपटॉप में है, पेन ड्राइव में डालकर कॉलेज लेकर आ जाओ, अर्जेंट है। पैट लैपटॉप खोलता है जहां उसे स्कूल टाइम की उसकी पुरानी फोटो दिख जाती है। उन्हें देखकर उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो पेन ड्राइव देने प्राण के फैकल्टी पहुंचता है, जहां वह उसे देख लेता है और इसका पीछा करता है। लेकिन प्राण उसे साइड में ले जाकर कहता है, छुप छुप कर नहीं आ सकते। और फिर नोटिस करता है, क्या ये मेरी टी शर्ट पहने हो। बैट टीज करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तभी इंक वहां आ जाती है और टीज करते हुए बोलती है, तुम दोनों की तो काफी लवी डवी केमिस्ट्री चल रही है। ये सुनकर प्राण ऑकवर्ड होकर वहां से चला जाता है और उन्हें साथ देखकर अंदर से सैड फील करता है। इसके बाद पैट अपनी सिस्टर से पूछता है कि कैसे पता करे कि इंक उसे लाइक करती है या नहीं। उसकी सिस्टर उसे फुल लव गुरु एडवाइस देती है, डेट पर ले जाओ, फिजिकल टच करो, आई कांटेक्ट करो और फाइनली उसे बताओ कि तुम सिंगल हो। और अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। पैट के सारे स्टेप फॉलो करता है और फाइनली उसे समझ आ जाता है कि इंक उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। इसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट शॉप जाता है, जहां वो एक गिटार को टच करता है और उसी टाइम प्राण भी उसी गिटार को टच करता है। दोनों के हाथ एक साथ टच होते हैं और उस मोमेंट को दोनों फील करते हैं। लेकिन पैट उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। तभी प्राण को कॉल आता है। कॉल के बाद पैट पूछता है, आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो, किसी को डेट कर रहे हो क्या। प्राण बोलता है, तुमसे मतलब। तभी पैट को उसकी सिस्टर की बातें याद आती हैं और उसे रियलाइज होता है कि सारे साइन तो प्राण के साथ मैच हो रहे हैं। इससे नर्वस होकर वो वहां से चला जाता है। प्राण को समझ नहीं आता कि वो अचानक इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट डे प्राण घर आता है और देखता है कि पैट उसके लिए एक नया जाम खरीद कर रख गया है। ये देखकर वो स्माइल करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने पैट को इंक के साथ देखा था और वो फिर से अपसेट हो जाता है। अगले दिन पैट अपने फ्रेंड से पूछता है, हमें कैसे पता चलता है कि हम किसी को लाइक करते हैं। पैट का फ्रेंड जवाब देता है, जब हम सामने वाले को किसी और के साथ देखकर जेलिसी फील करते हैं। ये चेक करने के लिए पैट उसके रूम जाता है। वहाँ उसे प्राण की फोटो दिखती है, लेकिन उसे कोई जेलिसी फील नहीं होती। तभी वाई का कॉल आता है और प्राण उससे बातें करने लगता है। अब ये देखकर पैट को जेलिसी फील होने लगती है। कॉल के बाद पैट पूछता है, क्या तुम वाई के काफी क्लोज हो। प्राण कहता है, ऑफ कोर्स, वो मेरा फ्रेंड है। पैट फिर पूछता है, क्या वो कभी तुम्हारे यहाँ रुका है। प्राण कैजुअली बोल देता है, हाँ। ये सुनकर पैट गुस्से से वहां से चला जाता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जब स्कूल टाइम में वो दोनों एक साथ म्यूजिक कंपोज कर रहे होते हैं। और प्राण उसे पूछता है, क्या तुम्हें कभी किसी पर क्रश हुआ है। पैट कहता है, नहीं, मैं इन सब में इनसिक्योर फील करता हूँ। प्रेजेंट में उसकी सिस्टर पूछती है, इतने सारे स्टेप फॉलो करने के बाद भी तुम सैड क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और पर क्रश है। पैट मना कर देता है, लेकिन क्लियरली कंफ्यूज्ड होता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में म्यूजिक कॉन्टेस्ट होता है, जहां पैट प्राण को वाई के साथ देखकर जेलिसी फील करता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है और प्राण वही सॉन्ग प्ले करता है जो उसने स्कूल टाइम में पैट के साथ मिलकर कंपोज किया था। लेकिन उसे किसी और के साथ वो सॉन्ग प्ले करते देख पैट अपसेट होकर वहां से चला जाता है। इंक उसके पास जाती है और तब
पैट फाइनली कन्फेस करता है, मैं तुम्हें स्कूल टाइम से लाइक करता था लेकिन कन्फेस करने से डरता था। इंक उसे समझ जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम ये कन्फेशन दिल से नहीं, बस अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए कर रहे हो। और फिर साफ मना कर देती है, मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड मानती हूँ। इसके बाद पैट प्राण को देखने लगता है। तभी रिजल्ट अनाउंस होता है और प्राण की टीम जीत जाती है। सेलिब्रेशन के दौरान पैट भी अपने फ्रेंड के साथ वहां आता है, लेकिन वही उसे टीज करने लगता है। पैट सिचुएशन ऑकवर्ड कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे पैट अपार्टमेंट के बाहर बैठा होता है, तभी वही प्राण को लेकर वहां आता है। यह देखकर पैट और गुस्सा हो जाता है। प्राण उसे वार्न करता है, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे सबको पता चल जाए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन पैट खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वाई से उसकी फाइट होने लगती है। प्राण बीच में आकर दोनों को रोकता है और वाई को घर भेज देता है। बाद में पैट खुद को शांत करता है और रूफटॉप पर जाता है, जहां प्राण पहले से ही मौजूद होता है। पैट इमोशनल होकर पूछता है, तुमने वो सॉन्ग किसी और के साथ क्यों प्ले किया? वो हमारा सॉन्ग था। प्राण गुस्से में कहता है, तुम वियर्ड बिहेव करना बंद करो, हम फ्रेंड भी नहीं हैं। पैट पूछता है, अगर हम दुश्मन नहीं होते तो क्या हम फ्रेंड होते? प्राण पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि हम फ्रेंड बने? पैट जवाब देता है, नहीं। और फिर दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली ये फीलिंग्स बाहर आ ही गई, लेकिन क्या ये किस उनकी स्टोरी को आसान बनाएगी या और कॉम्प्लिकेटेड? क्या ये एनिमीज अब लवर बनेंगे या फिर कुछ और होने वाला है? जानने के लिए एपिसोड 6 मिस मत करना और कमेंट में बताओ क्या ये किस सही है या गलत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।